नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। हमारी साइंस की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है और इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की वीडियो में बात करेंगे मिश्र धातु और उनके उपयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। देखिए आज का पहला प्रश्न, मिश्र धातु और उनके उपयोग। धातु अधातु ये पहले हो चुके हैं, तो साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को ओपन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। देखिए आज का पहला प्रश्न, टांका या सोल्डर मिश्र धातु है। टांका या सोल्डर है वो किसकी मिश्र धातु है? तो सीसा और टिन की मिश्र धातु है। PbSn की मिश्र धातु क्या कहलाती है? टांका या सोल्डर कहलाती है और इसका उपयोग फ्यूज तार बनाने में किया जाता है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, निम्न में से कौन तांबे की मिश्र धातु नहीं है? यानी तांबा किसमें नहीं है? तो सोल्डर, देख लीजिए PbSn से मिलकर बना है, सोल्डर में तांबा नहीं है। बाकी ड्यूरेलियम है, जर्मन सिल्वर, कॉपर जेडन निकल की बनी होती है, कॉपर जेडन निकल, तो इसमें तांबा है, कॉपर है, गन मेटल है, इनमें भी है, तो यहाँ पर सोल्डर आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देखिए, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन से तत्व उपस्थित रहते हैं? स्टेनलेस स्टील का ध्यान में रखना आपको, इसको नाइक्रोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्टेनलेस स्टील को नाइक्रोम कहते हैं और नाइक्रोम नाम आते ही देख लीजिए, क्रोम, क्रोम से हो जाएगा क्रोमियम, इसके अंदर क्रोमियम है। नए से हो जाएगा निकल, निकल और क्रोमियम है। ई का मतलब आयरन, आयरन निकल क्रोमियम, 3 तो आ गए, तो ऑप्शन चौथा यहाँ पर राइट हो जाएगा कि इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं? क्रोमियम, आयरन, निकल और कार्बन पाया जाता है। स्टेनलेस स्टील में क्या पाया जाता है? क्रोमियम, आयरन, निकल, कार्बन पाया जाता है और इसका जो ट्रिक है वो आपको याद रखना है, निक्रोलो। स्टेनलेस स्टील निक्रोलो, निकल, क्रोमियम, लोहा और कार्बन। प्रश्न संख्या 4 देखिए, घंटी में कौन कौन सी मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? जो घंटी होती है वो किसकी बनी होती है? कॉपर टिन की बनी होती है। घंटी किसकी बनी होती है? कॉपर टिन की बनी होती है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है? एल्यूमिनियम की मिश्र धातु कौन सी है? मैग्नीशियम और ड्यूरेलियम, इन दोनों में क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम पाया जाता है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, गन मेटल के संघटक तत्व कौन कौन सी है? गन मेटल है वो कॉपर टिन और जस्ते की बनी होती है। कॉपर, जिंक और टिन की बनी मिश्र धातु को क्या कहते हैं? गन मेटल कहते हैं। किसको? कॉपर टिन और जस्ते की मिश्र धातु को गन मेटल कहते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिए, तांबा और टिन की मिश्र धातु कहलाती है। कॉपर और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो कांसा कहते हैं। कांसा किससे बना होता है? कॉपर टिन से बना होता है। पीतल किससे बना होता है? कॉपर जिंक से बना होता है। और सोल्डर किससे बना होता है? PbSn से बना होता है। नाइक्रोम किससे बना होता है? नाइक्रोम नय से निकल हो जाएगा, ई से क्या हो जाएगा? आयरन हो जाएगा, क्रोम से क्रोमियम हो जाएगा, इसके अलावा कार्बन पाया जाता है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है उपधातु है? कौन सा तत्व है जो उपधातु है? तो आर्सेनिक है वो उपधातु है, जिसमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो उपधातु कहलाते हैं। तो आर्सेनिक क्या है? उपधातु है। प्रश्न संख्या 9 देखिए, निम्न में से किस मिश्र धातु में जस्ता होता है? जिंक किस में होता है? तो जिंक होता है आपके जर्मन सिल्वर में। कॉपर, जिंक और निकल, कॉपर, जेडन और निकल से बनी मिश्र धातु होती है ये जर्मन सिल्वर। इसमें क्या होता है? जिंक होता है, जस्ता होता है। कांसा कॉपर टिन से मिलकर बना होता है। कांसा कॉपर टिन से, और तांबा है वो एक धातु है, कॉपर है। प्रश्न संख्या 10 देखिए, बेल मेटल मिश्र धातु है। बेल मेटल मिश्र धातु है किसकी है? टिन और तांबे की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? बेल मेटल कहते हैं। टिन और तांबे की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? बेल मेटल कहते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिए, स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व नहीं होता है?
स्टेनलेस स्टील, अभी बताया कि इसको नाइक्रोम कहते हैं या निक्रोलोर, याद रख लेना आप। तो नी से निकल ये तो होता है, क्रो से क्रोमियम भी होता है, लो से लोहा यानी आयरन भी होता है। टंगस्टन है वो स्टेनलेस स्टील में नहीं पाया जाता है। कौन सा तत्व स्टेनलेस स्टील में नहीं होता है? टंगस्टन नहीं होता है। बाकी आयरन, क्रोमियम, निकल और कार्बन इसमें पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखिए, मिश्र धातु एल निको का उपयोग होता है। मिश्र धातु एल निको का उपयोग किसमें करते हैं? चुंबक बनाने में किया जाता है। मिश्र धातु एल निको का उपयोग किसमें किया जाता है? चुंबक बनाने में एल निको का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 13 देखिए, स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील का उपयोग किसमें करते हैं? बर्तन व शल्य उपकरण बनाने में स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 14 देखिए, रांगा मिश्रण है। रांगा किसका मिश्रण है? टिन और शीशे का। टिन और शीशे के मिश्रण को क्या कहते हैं? रांगा कहते हैं। PbSn, SN, PB, PbSn टांका, सोल्डर या रांगा। टांका, सोल्डर या रांगा है वो किस मिश्र धातु से बना होता है? टिन और शीशे की मिश्र धातु का बना होता है। प्रश्न संख्या 15 देखिए, जस्ती व तांबे को मिलाकर बनने वाली मिश्र धातु कॉपर जिंक से मिलकर कौन सी धातु बनती है? तो कॉपर जिंक से किसका निर्माण होता है? पीतल का निर्माण होता है। कॉपर जिंक से किसका निर्माण होता है? पीतल का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 16 देखिए, इनमें से कौन एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है? यानी इसमें से एल्यूमिनियम किसमें पाया जाता है? अभी बात करी कांसा, कॉपर टिन से मिलकर बना होता है। पीतल की बात करी, कॉपर जिंक से मिलकर बना होता है। जर्मन सिल्वर की बात करी, कॉपर जेडन निकल से बना होता है। कॉपर जेडन निकल से बना होता है। तो बचा क्या? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम पाया जाता है। तो 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। प्रश्न संख्या 17 देखिए, विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए एक मिश्र धातु है। विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं? सोल्डर का प्रयोग करते हैं। सोल्डर, टांका, रांगा कहते हैं इसको। किससे बनी होती है? PbSn से बनी होती है। लेड और टिन से बनी मिश्र धातु को सोल्डर, टांका या रांगा कहते हैं। और विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए यह मिश्र धातु काम में ली जाती है। प्रश्न संख्या 18 देखिए, एमोनेल किसका मिश्रण है? एमोनेल है वो किसका मिश्रण है? तो एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण है। एमोनेल है वो किसका मिश्रण है? तो ये है आपके एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण एमोनेल होता है। प्रश्न संख्या 19 देखिए, सीसा पेंसिल में सीसा कितने प्रतिशत होता है? तो सीसा पेंसिल होते हैं उसमें सीसा 0% होता है। सीसा पेंसिल में सीसा कितने परसेंट होता है? तो 0% उसमें सीसा पाया जाता है। बिल्कुल नहीं होता है शीशे की मात्रा उसमें। प्रश्न संख्या 20 देखिए, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है। पोर्टलैंड सीमेंट में जब जिप्सम मिलाते हैं तो जिप्सम क्या काम करता है? सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकता है। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से क्या मदद मिलती है? सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकता है। कौन? जिप्सम। प्रश्न संख्या 21 देखिए, कठोर स्टील में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? कठोर स्टील में कार्बन की कितने प्रतिशत मात्रा होती है? 0.5 से 1.5% कार्बन की मात्रा होती है। कठोर स्टील में 0.5% से 1.5% कार्बन की मात्रा होती है। प्रश्न संख्या 22 देखिए, मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसका एलॉय होता है? तो सीसा और एंटीमनी का एलॉय होता है। मुद्रणालय में जो प्रयुक्त टाइप धातु है किसका मिश्रण होता है या किसका एलॉय होता है? सीसा और एंटीमनी का मिश्रण होता है। प्रश्न संख्या 23 देखिए, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे में मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने में निकल एंड क्रोमियम, निकल एंड क्रोमियम मिलाया जाता है। लोहे के साथ निकल और क्रोमियम मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील किसका बना होता है? आयरन, निकल
और क्रोमियम का बना होता है। इसके अलावा इसमें कार्बन भी पाया जाता है। प्रश्न संख्या 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है? अर्धचालक कौन है? तो सिलिकॉन है, वो अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है। प्रश्न संख्या 25 देखिए, पीतल निम्नलिखित की एक मिश्र धातु है। पीतल किसकी मिश्र धातु है? कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है। पीतल कॉपर और जिंक की मिश्र धातु होती है। प्रश्न संख्या 26 देखिए, निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? स्टेनलेस स्टील में कठोरता किसके कारण आती है? तो कठोरता कार्बन के कारण आती है। स्टेनलेस स्टील में कठोरता किसके कारण आती है? कार्बन के कारण आती है। प्रश्न संख्या 27 देखिए, किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है। मिश्र धातु के किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी है तो दूसरी धातु की मात्रा क्या है? तो 289 ग्राम है। किसी मिश्र धातु में 15% क्या है? चांदी है। मिश्र धातु के किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी है तो दूसरी धातु की मात्रा कितनी हो जाएगी? 289 ग्राम हो जाएगी। प्रश्न संख्या 28 देखिए, जर्मन सिल्वर को किसी मिश्र धातु में तांबे से जस्ते का अनुपात 17:7 था, जबकि निकल से जस्ते का अनुपात 4:3 था। मिश्र धातु में तांबे से जस्ते से निकल का क्रमशः अनुपात कितना था? तो 51:21:28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 51:21:28 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 देखिए, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? मिश्र धातु है वो किसका उदाहरण है? तो ठोस विलयन होता है। मिश्र धातु एक क्या होता है? ठोस विलयन होता है। प्रश्न संख्या 30 देखिए, जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? तो जर्मन सिल्वर है वो कॉपर जेडन निकल का मिश्र धातु होता है। जर्मन सिल्वर होता है कॉपर जेडन और निकल का मिश्र धातु होता है। तांबा निकल और जिंक का मिश्र धातु क्या कहलाता है? जर्मन सिल्वर कहलाता है। प्रश्न संख्या 31 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे की मिश्र धातुओं का है? तांबे की मिश्र धातु का जोड़ा कौन सा है? तो देखिए, पीतल में कॉपर जिंक होता है और कांसे में कॉपर टिन होता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इन दोनों में कौन सी धातु पाई जाती है? तांबा पाया जाता है, अर्थात कॉपर पाया जाता है। प्रश्न संख्या 32 देखिए, बायोगैस की मुख्य घटक क्या है? बायोगैस के मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस में मेथेन होता है, इसके अलावा हाइड्रोजन और नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मेथेन, हाइड्रोजन और नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। प्रश्न संख्या 33 देखिए, लेड पेंसिल जिसे हम लेखन, ड्राइंग इत्यादि के लिए उपयोग करते हैं उसमें कार्बन और शीशे की प्रतिशतता कितनी होती है? तो उसमें कार्बन तो कितना होता है? 100% होता है और शीशा कितना होता है? 0% होता है। शीशा पेंसिल में लेखन और ड्राइंग के लिए उपयोग करते हैं उसमें कार्बन तो 100% होता है और शीशा बिल्कुल भी नहीं होता है। प्रश्न संख्या 34 देखिए, निम्नलिखित में से क्या लोहे का एक मिश्र धातु नहीं है? लोहे की मिश्र धातु कौन सी नहीं है? देखिए, सोल्डर या टांका या पीबीएसएन अभी पढ़ा हमने कि ये पीबीएसएन से मिलकर बनी होती है, इसमें लोहा नहीं है। क्या नहीं है? लोहा इसमें नहीं होता है। प्रश्न संख्या 35 और आज का अंतिम प्रश्न भी है, यूरेका व मैग्नीन से बने तार का उपयोग किसमें होता है? तो फैन रेगुलेटर में होता है। यूरेका व मैग्नीन से बने तार का उपयोग किसमें किया जाता है? जो पंखे का रेगुलेटर होता है उसमें यूरेका व मैग्नीन से बने तार का उपयोग किया जाता है।